अनुपमा की बिगड़ी हालत देख बाबूजी ने बताया आर्यन की मौत का राज। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा में देखने को मिलने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अब गलत दवाई यानी आई ड्रॉप यूज करने की वजह से, और वह भी ख्याति ने जो चेंज करी थी, उसकी वजह से अनुपमा आखिरी मोमेंट पर बेहोश होकर गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा के हाथ में होती है। सभी लोग यहाँ पर अनुपमा को बधाइयां देते नजर आते हैं, लेकिन तभी अनुपमा बेहोश होकर गिर जाती है। प्रेम भागता है अनुपमा के लिए और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ पर देखने को मिलता है कि डॉक्टर बहुत बहुत खुलासा करते हैं और कहते हैं कि उनकी आंखों में कोई गलत या एक्सपायरी आई ड्रॉप यूज की गई है, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और यह आएगी या नहीं आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमें उनके लिए काफी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद देखने को मिलता है कि सब के होश उड़ जाते हैं। देविका यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि वह गलत आई ड्रॉप कैसे यूज कर सकती है। तभी यहाँ पर भारती कहती कि वह आई ड्रॉप तो मैंने उसे दी थी। जिसके बाद देखने को मिलता है कि देविका यहाँ पर रहती है, लेकिन वह आई ड्रॉप तो उसके ड्रेसिंग रूम में थी। तो आखिर अगर तुमने वह आई ड्रॉप दी थी और वह सही थी, तो फिर एक्सपायरी वाली कैसे? कहीं किसी ने चेंज तो नहीं कर दी? इतनी ही देर में जैस्मिन कहती है, हो सकता है किसी ने चेंज कर दी हो। पहले तो अनु को बंद किया गया और उसके बाद जब बात नहीं बनी तो उसके आई ड्रॉप चेंज कर दी गई। जिसके बाद वहां पर खड़ी हुई ख्याति पूरी तरह से डर जाती और वहां से खिसकने की कोशिश करती है, और इतनी देर में उसके पास में से वह आई ड्रॉप नीचे गिर जाती है और वह असली वाली आई ड्रॉप होती है जो कि भारती ने दी थी। और वह बोतल को पहचान जाते और कहती कि यह तो यही तो दी थी मैंने, फिर यह आपके पास कैसे आई? जिसके बाद प्रेम कहता है कि माँ सच बोलना, इस बार आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं की? जिसके बाद ख्याति यहाँ पर कुछ कह नहीं रही होती, लेकिन पराग कहता है कि ख्याति जी आज मुझसे झूठ मत बोलना, आंखों में आंखें डालकर बात करिए कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया है। जिसके बाद के ख्याति कहती है यहाँ, और वह चिल्ला कर कहती है हाँ मैंने वह चेंज करी है, मैं नहीं देख सकती इस औरत को जीतते हुए जो मेरी आर्यन की मौत की जिम्मेदारी है। आप सब लोगों उसे माफ कर सकते हैं, उसकी जीत में जश्न मना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। इसके बाद बापूजी यहाँ पर चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि मेरी अनु को तुम लोग सब मिलकर गलत चीज की सजा दे रहे हो। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं यह किसी को नहीं बताऊं, लेकिन आज उसकी जान पर बनाई है। जिसके बाद यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि मेरी अनु इतने सालों से जो सजा भुगत रही है, उसके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वह चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कोई गलती थी। आर्यन अपनी गलती की वजह से नहीं रहा है। पहले दिन से माही को सच्चाई पता थी और कहीं ना कहीं आपने उसे बचपन में ही दूर करके अपने आप से उसे सजा तो पहले दे दी थी, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए जिम्मेदार है ख्याति जी। जिसके बाद यहाँ पर बापूजी यहाँ पर ख्याति को ही इसका जिम्मेदार बता देते हैं और कहते हैं अगर देखना है तो अपने अंदर झांक कर देखिए। अपने आप से अपनी बेटे को दूर किया था, तब आपको अपने आप को सजा देनी चाहिए जो मेरी अनु को मिल रही हो। मेरी असलिए चुप है क्योंकि वह अपनी बेटी का घर बस्ती में देखना चाहती है, और इसीलिए आज इल्जाम लगाए गए, और वह इसलिए भी चुप रही क्योंकि उसे राही भी गलत समझती है। वह भी आर्यन की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ को समझती और इसीलिए वह कोई सफाई नहीं देना चाहती। अनुपमा को लगता है कि अगर वह इल्जाम खुद पर लेती है और इससे अगर राही का घर बसता है तो बस जाने दो, वह उसकी खुशियां नहीं छीनना चाहती, और इसीलिए अनुपमा चुप है। वरना आप और माही दोनों ही आर्यन की मौत की जिम्मेदारी, आप तो माँ थी, आप रोक सकते थे उसे। इसके बाद उड़ जाएंगे ख्याति के होश। बापूजी उसे आईना दिखाते नजर आएंगे और खुद भी रोते हुए वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी अनु को अगर कुछ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा किसी को भी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आर्यन की मौत का खुलासा कहानी को कितना बदल कर रख देगा।